हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। बस बहुत हो गई, मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हें इतनी खटक रही हूँ ना मैं, तो ठीक है, मैं अपने अब्बा के घर चली जाती हूँ। किसी अच्छे बुजुर्ग के पास जाओ, कोई ताबीज वगैरह लो, कोई दम का पानी लो। हो सकता है कि किसी ने बंदिशी करवाई हो। मैंने सोचा तो यही था कि इस बार जब तक तुम मुझे मनाने नहीं आते मैं नहीं आऊंगी, लेकिन फिर मुझे ना तुम पे तरस आ गया। अरे वाह मलका, तुम तो दिल की भी मलका निकली। शुक्र है अम्मी के मलका चली गई, वरना बात बात पे टोक लगाती। शुक्र है भाई। अरे तबस्सुम, कल हमारे घर में ना हफ्ता सफाई मना रहे हैं, तो मलका बाजी ने सबके ज़िम्मे एक काम लगाया है। क्या मतलब? अरे मेरी बेटी अभी तो ब्याह के आई है यहाँ, ये काम वाम नहीं करेगी। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तबस्सुम से काम थोड़ी ना करवाऊंगा, उसी के आप काम करेंगी। घर के सारे तौलिए गिलाफ सारे कपड़े आपकी जिम्मेदारी धोने की। अरे मुझे याद आया, वो ना कल हमारे मोहल्ले में वो दर्स वाली आ रही है, तो मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है, तो मैं तो चली जाऊंगी मगर सुबह सुबह। अरे सुबह क्यों? अगर आप कहें तो मैं भी छोड़ आता हूँ ना। क्या हो गया तुम्हें एहसान? अम्मी रात के इस वक्त क्यों जाएंगी? सुबह चली जाएंगी और हम छोड़ आएंगे उन्हें। हाँ, हम मतलब कि तुम और मैं अम्मी को घर छोड़ आएंगे। नहीं, वो जैसे आई थी वैसे चली जाएंगी। वो दिन में तो अकेली जा सकती है ना। उफ़ो, अगर अम्मी चली जाएंगी तो फिर इनके हिस्से के काम मुझे करने पड़ेंगे ना। पागल। ओह हाँ, समझ गया। हाँ हाँ हाँ, हम छोड़ आएंगे हम। बहुत देर में समझता ही है। सो जाए, लेट हो गया। अरे भाई, ये मलका का ताज गिराना बहुत जरूरी है। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, कुछ तो करना पड़ेगा इनका। ठीक है, सुधे में तेनू जिंदगी च की कुछ ना दिता, प्यार दिता, खाए ना। 2 किले जमीन, 8 बजियां, 5 मुर्गियां ते 2 बकरियां ना दे सकी ते सिर्फ एक औलाद। ते तू मेरे पे जुल्म क्यों कर रहे है? बस ये बस है। वाह, बड़ी जबरदस्त स्पीच है ना, अच्छी थी ना। वैसे पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों की बात ही कुछ और है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एक बात बताऊं, मुझे ना ये फिल्मी स्टार साउथ शुरू से ही पसंद था। अगर तुमसे शादी ना हुई होती ना, या मोहब्बत ना हुई होती, तो यकीनन मैं इसी से शादी करती। नहीं भाई, कोई ऐसी खास बात नहीं, इससे अच्छा तो मैं हूँ भाई। हाँ भाई, तुम्हारा उससे क्या मुकाबला है? वो हीरो और तुम मेरे बादशाह। तुम भी तो मेरी मलका हो। बादशाह, पानी की मोटर चला दो। आया अम्मी, आया। ये है विलन। जाओ पानी की मोटर चलाओ। पता नहीं तुम्हारी अम्मा को इससे कौन सी नहरें बहानी है। आया अम्मी। ओह बिला वजह तुमने क्या बिहार रुकवा दी? तुम पैदल भी तो चल सकती थी ना। तुम्हारी वजह से मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तुम्हें शर्म नहीं है, लेकिन मुझे लिहाज है। मेरी शादी को मैं दिन ही कितने हुए? कैसा लगता? चलती नहीं मैं आती पैदल, पूरा मोहल्ला मुझे देखता। बिल्कुल ठीक कह रही है तबस्सुम। देख, तुम लोगों ने शादी में जो कंजूसी दिखाई है ना, अल्लाह माफ कर दे। तौबा तौबा, अभी थोड़े से पैसों के लिए दम निकल रहा है तुम्हारा। कंजूसी की बात नहीं खाला,
एक्स्ट्रा पैसे दिए उससे, दिल तो दुखेगा ना। तौबा है भाई तौबा। अम्मी ये शादी से पहले इतना कंजूस नहीं था, पता नहीं से अब क्या हो गया। हाँ अब ये हो गया, तुम्हें गिफ्ट दे दे के मैं ना कंगला हो गया हूँ। बड़ी गिफ्ट दिए ना तुमने, मैंने भी देखी। कौन से गिफ्ट, कहाँ के गिफ्ट? तुम लोग सिर्फ नाम के बड़े हो। अरे खालदा, अरे भाई दरवाजा क्यों तुम्हारा चौपट खुला हुआ है? खैर से आई हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। वो मैं तुमसे कह रही थी कि जो ना तुमने वो कमेटी के पैसों के लिए आई थी ना, तुमने दिए नहीं है ना अभी तक। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों? अरे कमेटी के पैसे मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, भूल रही हूँ क्या? अरे वो तो उससे पिछले महीने दिए थे, अभी 2 महीने के बाकी हैं, वो चाहिए। अरे भाई मैंने तुम्हें कमेटी के पैसे उस दिन दिए थे जिस दिन तुम्हारी बहू भात दी थी। अरे खालदा आहिस्ता बोलो ना, मैंने मोहल्ले वालों को बताया है कि वो उम्रे पे गई हुई। क्या जरूरत थी ये झूठ बोलने की है? खैर तुम्हारी कमेटी के पैसे तो मुझे देने जरूरी हैं, लेकिन देखो अभी मेरी बेटी और दामाद के सामने तो मेरी बेइज्जती ना करो ना। दे दूंगी पैसे। देखो मैं आज आई हूँ ना तो पैसे लेकर ही जाऊंगी। मगर इस वक्त ना तो मैं कहाँ से पैसे दूँ? देखो आहिस्ता बोलो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी दामाद के सामने। मुझे नहीं पता भाई, मैं आज आई हूँ, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। क्या हो गया अम्मी, किस बात का शोर है? अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने कमेटी दे चुकी हूँ, ये भूल गई हैं, अब फिर दोबारा से पैसे मांगने आ गई हैं। अरे खालदा अगर दी होती ना तो मेरी डायरी में लिखी हुई होती। भाई तुम कमेटी देना भूल गई हो, मान लो ये बात। भाई मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूंगी? महीने का एंड चल रहा है, मेरा कोई बेटा तो है नहीं जो तनख्वाह लाएगा और मैं इंतजार में बैठी रहूंगी कि पैसे आएंगे तो सबको दूंगी। अम्मी बेटा नहीं है आपका, लेकिन बेटी तो है ना आपकी, और फिर अब तो दामाद भी है। क्यों एहसान, तुम मम्मी की बेटी नहीं हो? हाँ मैं हूँ। तो फिर लाओ 2000 रुपए दो जल्दी से। क्या? 2000 रुपए दो अम्मी को। 2000 रुपए? जल्दी निकालो ना। हाँ ये अरे ये ले। 1000 मुझे वापस दे दे। बेगम तुम्हारे जाने के बाद घर जैसे कब्रिस्तान बन गया था और मैं जिंदा लाश। फिर हमारे बच्चों ने मुझे संभाला, जीने का हौसला दिया। रानी ने गृहस्थी वैसे ही संभालनी जैसे तुम संभालती थी। बस एक दुख रह गया, मैं अपने बच्चों को खुशहाली और अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सका। एहसान की दुल्हन घर आ गई है, जल्दी अरमान का घर भी बसा देंगे। मुझे यकीन है तुम वहां पर भी अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही होगी। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और मैं भी। सिर्फ एक दुआ है कि हमारे बच्चे खुश और आबाद रहे, फिर मैं भी मर जाऊंगा। मुझे यकीन है कि वहां तुमसे मुलाकात जरूर होगी मरने के बाद।
या अल्लाह, इस घर को सुकून दे, इस घर के लोगों को अकल अता कर और मुझे हिम्मत दे ताकि मैं इन्हें बर्दाश्त कर सकूं। आमीन। फरबा, तैयार हो गई हो तो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तो ये लड़की बहुत टाइम लगाती है। क्या है आप तो सुकून से तैयार भी नहीं होने देती हैं। सुकून? सुकून तो कब का इस घर के दरवाजे पे चप्पल उतार के चला गया है और अब कभी नहीं आएगा। क्या हंस रही हो? हंसना बंद करो और जाओ जाके देखो एहसान भाई भाभी अब्बाजान तैयार हुए, उनको बुला के नाश्ता कर ले। एक तो ये ड्यूटी, आने दे मलका बाजी को, इस ड्यूटी से तो मैं रिटायरमेंट लेके रहूंगी। क्या बोल रही है लड़की? भाग। जलालुद्दीन नाम है मेरा, जलालुद्दीन। अब्बा जल्दी आ जाए, नाश्ता लग गया है, वरना आप ही नाश्ता नहीं देंगी। आ रहा हूं। बेबी जल्दी करो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फाइनली मेरे लंदन जाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। जल्दी करो, देर हो रही है। I am here, baby. कैसा लग रहा हूँ मैं? ओह माय गॉड, बिल्कुल मिस्टर लंदन लग रहे हो। तो फिर मानती हो ना? अच्छा, बाय द वे मुझे ख्याल आया कि जो टिकट्स तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, कि तुम रख के भूल ना जाओ। टिकट्स? टिकट्स तो मेरे पास नहीं है। Are you kidding me? अगर टिकट्स तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? मुझे क्या पता, मैं कोई ट्रैवल एजेंट थोड़ी हूँ। मुझे तो सिर्फ जाना है, मेरे पास पासपोर्ट है, बाकी सब तुम देख लो। तो बस तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर टिकट्स नहीं मिलेंगे ना तो हम लंदन नहीं जा पाएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो एहसान? टिकट्स तुम्हारे पास थे, तुमने ही रखे थे। देखो, अगर मुझे टिकट्स नहीं मिले ना एहसान, तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने क्या ख्वाब सजाए थे। अब मैं अगर लंदन नहीं गई तो मैंने सोचा था कि मैं हाइलाइट्स के सामने पिक्चर्स खिंचवाऊंगी और वो प्राइमर्क से पहले भर के शॉपिंग करनी थी मैंने। ऑनलाइन शॉपिंग में वो मजा कहाँ था?
और मेरा गुची का बैग। होश में हो तबस्सुम, हम जाएंगे लंदन तबस्सुम, जाएंगे हम लोग लंदन। मुझे लंदन जाने का टिकट कहाँ है? तबस्सुम संभालो ना खुद को, क्या हो गया तुम्हें? तबस्सुम उठो। तबस्सुम यार ये क्या ड्रामा है? मैं कब से तुम्हें उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहे थे? तुम्हें पता है टिकट्स मेरे हाथ में आने ही वाले थे और मैं लंदन चली जाती, लेकिन तुमने उठा दिया मुझे। अगर इतना ख्वाबों में जाना आसान होता ना तो मैं कब का वर्ल्ड टूर पे जा चुका होता। अगर आसान नहीं है ना तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़े से तो पैसे लगते हैं। थोड़े से पैसे, और जो थोड़े से पैसे मैं जमा करके लाता हूँ ना वो तुम अय्याशी में उड़ा देती हो। कभी तुम्हारे खर्चे और कभी तुम्हारी माँ के। बस बस, तुम्हें सिर्फ मेरे खर्चे और मेरी माँ के खर्चे नजर आते हैं। करते तुम खुद नहीं हो कुछ और इल्जाम मुझे देते हो। सही कह रही हो। तुम्हें कुछ करने का इल्जाम कैसे दे सकता हूँ मैं? तुमसे कुछ होता ही कहाँ है। तुम तो बेड से निकलकर किचन तक चली जाओ तो बड़ी बात है। तो क्यों जाऊं मैं किचन में? मैं इन कामों के लिए नहीं बनी। तुम तो सिर्फ खाने के लिए बनी हो ना। अब चलकर नाश्ता करने कहीं ऐसा ना हो कि आपके इन ख्वाबों के चक्कर में ना हमारे नाश्ते का बोर्डिंग पास न कट जाए और फिर आपके इन खूबसूरत नाजुक से हाथों के जलवे पराठे खाने पड़े। एहसान? है क्या फायदा हुआ बहू लाने का? इससे तो मैं अकेली बेहतर थी। अब रोज रोज 3-3 लोगों के खाने पकाने पड़ते हैं। मल्लिका, मल्लिका, माँ बाप ने नाम क्या मल्लिका रख दिया, खुद को मल्लिका ही समझ रही है। मल्लिका, अरे आ जाओ कमरे से बाहर, कब तक संभरती रहोगी? मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका। आप ही जल्दी से मेरा लंच ले आए, देर हो रही है मुझे। तो जल्दी उठा करो ना ताकि लेट ना हो। फरवा, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भाभी, आपको भी क्या जरूरत है इस तरह रोज घर पे लंच बना के इसके लाड़ उठाने की, जबकि आजकल तो स्कूल की कैंटीन में सब कुछ मिल जाता है। सारे घर वालों के नखरे उठाती हूँ, अपनी इकलौती बहन के नाज नहीं उठा सकती क्या? और वैसे भी कैंटीन में लाख खाना मिलता हो लेकिन हाइजीनिक तो नहीं होता ना। अब क्या बातों से पेट भरना होगा? कुछ खाने के लिए दे दे, भूख लगी है। बस ला रही हूँ पराठे। और फरवा, तुम ये लंच बॉक्स बैग में रखो और अब्बा जान को बुला लाओ, कहो कि नाश्ता कर लें। जी आ गया हूं मैं। तुम ये ज्यादा जताया मत करो कि तुम घर की सबसे बड़ी हो और मैं घर का सरबराह होने के बावजूद
निखट्टू हूँ। अब्बा जान, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैं तो बस मतलब तो आप रहने ही दें भाभी। आपको पता भी है कि अब्बा जान कितने हसास है, लेकिन फिर भी आप कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती उनका दिल दुखाने का। तबस्सुम तुम अच्छा छोड़े ना इन बातों को, प्लीज कुछ खाने के लिए देते हैं, भूख लगी है मेरी, हंग्री यू नो, हंग्री हूँ मैं। फरवा, जाकर देखो तुम्हारे भाई की बाइक स्टार्ट हो गई कि नहीं। बाइक तो ही ना मोबाइल के नाम पर कटारा गए कटारा। चलो बाइक जल्दी उठागा। हेलो भाभी, एक ऑमलेट और 2 पराठे। यार अब्बा जान एक के बाद एक कॉल करते रहते हैं। हेलो जी अब्बा जान, कहिए। अरमान, इस सुबह सुबह अब्बाजान को बताए बिना कहाँ निकले हुए हो तुम? मैं एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ अब्बा जान, जॉब कर रहा हूँ एक्चुअली। क्यों भाई, नौकरी करके हमारे खानदान पर कालक पोतने की क्या सोच ली तुमने? तो मैं क्या करूँ अब्बा जान, घर रहूँ तो रानी भाभी की एक ही जिद होती है कि कमाने के लिए भाग दौड़ करो। हाँ भाई, एक उसी ने तो हमारे घर के मर्दों का जीना हराम किया हुआ है, लेकिन तुम छोड़ो मुझे। अच्छा अब्बा जान, आपने मेरी बात सुने, यहाँ पे ना असल में फोन अलाउ नहीं है, तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके 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 ओके। यार कहाँ रह गई है ये? कॉल करता हूँ मैं। हाय बेबी, कहाँ हो? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सब पहुंच गए होंगे ना फार्म हाउस? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, आराम से आ जाओ। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा रुको, नाश्ता के बगैर कहाँ जा रही हो? नाश्ता करने बैठ गई ना तो देर हो जाएगी। नगीना, खाली पेट कैसे जा रही हो? अम्मी, खाली पेट जाया जा सकता है, आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैं वहाँ से कुछ खा लूंगी ना। नगीना, तुम क्या हवा के घोड़े पे सवार रहती हो बेटा? बिल्कुल अपने अब्बा पे गई हो, वो कोई भी काम वक्त पे नहीं करते थे। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना अम्मी, किसी ना किसी तरीके से भी अब्बा की याद को जिंदा रखा हुआ है मैंने। खैर अब आप नाश्ता कर लेना, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, जा रही हूँ मैं। अल्लाह मेरी बेटी को सलामत रखना, घर का मर्द बनी हुई है। अरे फरवा, तुम अभी तो स्कूल गई थी, अब वापस भी आ गई? अब्बा जान, स्कूल के गेट ही बंद हो गए थे। या अल्लाह खैर। फरवा, क्या हुआ? तुम स्कूल से वापस क्यों आ गई?
आप ही आज फिर मैं भाई की वजह से लेट हो गई और स्कूल के गेट बंद हो गए। चौकीदार ने मुझे बाहर से ही भगा दिया। इतनी बार तुम्हारे भाई से कहा है कि अपनी उस खटारा को रात को ठीक कर लिया करें, फरवा को स्कूल से देर होती है, मगर उन्हें तो जैसे हर काम सुबह ही करना होता है। अरे रानी, कभी तो बख्श दिया करो। देखती नहीं हो सुल्तान कैसा भागा भागा हर काम करता है और घर में उसकी जरा कदर नहीं है। लो आ गया वो। लगता है फिर बाइक का नया खर्चा निकल आया। लीजिए अब्बाजान, आ गए आपके सुल्तान, कर लें आप इनकी कदर। अरे बेटा, खैरियत? होना क्या अब्बा, उसी खटारा बाइक की जलावत भुगत के आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ किस्तों पे ना एक नई बाइक निकलवा लूँ। सुल्तान, किस्तों के साथ साथ तो डाउन पेमेंट भी देनी पड़ेगी, वो कहाँ से लाएंगे? आप ऐसा करें कि कोई जॉब देख लें, जॉब अब वक्त की जरूरत भी है ना। अरे डाउन पेमेंट का इंतजाम तुम कर देना रानी, तुम ही उकसाती हो ना इसे नौकरी पर। अरे नौकरी करना निरी जलालत है और तुम्हारी जैसी बीवियां ही होती हैं जो शौहर की इज्जत को घर के बाहर खाक में मिलाने में कसर नहीं छोड़ती। लानत है ऐसी नौकरी पर जिसमें इंसान दूसरे इंसान को इंसान ना समझे। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी की चार बातें सुनने की। नौकरी का क्या है, गुजारा तो कारोबार से भी चल जाता है, लेकिन नौकरी में अगर इज्जत एक बार चली जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलती। जाओ बेटा जाओ, तुम जाकर आराम करो और कोई जरूरत नहीं है किसकी सुनने और मानने की। अब्बा कभी कभार तो मैं सोचता हूँ अगर आप नहीं होते तो मुझे इस तरह सपोर्ट कौन करता। अरे मैं क्यों नहीं होता, मैं तो जरूर होता भाई। मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। चलो जाओ आराम करो। शुक्रिया अब्बा। मलका को अभी फोन करके बताता हूँ कि ये रानी बहुत परपुर्जे निकाल रही है। ये यहाँ खुद को रानी समझकर बैठी है और वहां किचन में खाक उड़ रही है। अब इन्हें कौन बताए कि दोपहर का खाना अभी तक नहीं बना। क्या भाभी, आप यहाँ बैठी हैं? सुबह से ना नाश्ता किया ना कुछ खाया, थोड़ा तो अपना ख्याल रखा करें। मैं ठीक हूँ तबस्सुम, कुछ नहीं हुआ मुझे। कैसे ठीक है? शक्ल से तो साफ लग रहा है कि आप परेशान हैं। खैर मैं चूल्हे पर चाय रख कर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लें, बेहतर महसूस करेंगे। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा दिल नहीं है। मैं जानती हूँ भाभी, आप सुल्तान भाई की नौकरी खत्म होने की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप तो उनके मिजाज को जानती हैं। जहां भी जाते हैं नौकरी करने, टिक कर काम कर ही नहीं सकते। सिर्फ सुल्तान ही नहीं, एहसान और अरमान का भी ऐसा ही हाल है। खैर भाभी, आप एहसान को तो सुल्तान भाई से ना ही मिलाएं तो बेहतर है। बेशक वो काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ घर में लाते ही रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे घर के खर्चे ही इतने हैं कि पूरे नहीं पड़ते। हाँ, लेकिन इस सिलसिले में आप अरमान से कह सकती हैं, मगर आप उससे कुछ कहती ही नहीं है। मैं तो सभी को कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। सही कह रही हैं आप, सुनेगा भी कोई कैसे? अब्बा जान ने सबको सर पे जो चढ़ा रखा है, 3 बेटे और तीनों के तीनों बेरोजगार, और फिर उनकी वो बहन मलका, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, चूल्हे पर चाय चढ़ा कर आई थी। सोचा था कि हम बिस्किट मंगवाएंगे और दोनों बहनें मिलकर खाएंगे। आपसे पैसे चाहिए थे बिस्किट के, लेकिन भूल ही गई। तो यूं कहो ना कि चाय के साथ बिस्किट तुम्हें खाने और फिक्र तुम्हें मेरी सता रही है। रुको। क्या भाभी, आप तो हमेशा ही मेरी नियत पर शक करती है। अब एहसान की कसम, वाकई मुझे आपकी फिक्र थी, तभी तो मैं चाय चढ़ा कर आई हूँ चूल्हे पे। ये लो पैसे, और हाँ, मेरे लिए बिस्किट मत लाना, बस 1 कप चाय भिजवा देना। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चाय भिजवाती हूँ मैं।
ओ भाई हेलो, तेजा चलाना, तुझे पता नहीं है बेग साहब का, देर से आना उनको बिल्कुल नहीं पसंद, जल्दी कर। अरे उस्ताद फिक्र मत करो, मैं खुद गोश्त छोड़ के आऊँगा बेग साहब के घर। चल ठीक है। अरे नहीं ना, कैसी हो भाई, बड़े दिन बाद चक्कर लगाया तुमने। बादशाह भाई, हम जैसे गरीब लोगों का चक्कर बड़े दिनों बाद ही लगता है गोश्त की दुकान पे। अरे कोई ऐसी बात नहीं, दिल अमीर होने चाहिए। बताओ कितना गोश्त चाहिए, अभी बन जाएगा। पैसों की फिक्र नहीं करना, बाद में दे देना। क्या? पैसों की फिक्र मत करें। अरे अरे नहीं बादशाह भाई, ऐसी भी बात नहीं है, पैसे तो मैं देकर जाऊंगी ना। अच्छा भाई, जो तुम्हारी मर्जी, दे देना पैसे। अरे ये बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? अम्मी की तबीयत ठीक है बादशाह भाई, बस कभी कभी लापरवाही करती है दवाई खाने में, तो तबीयत खराब हो जाती है। अरे इस उम्र में सबका यही हाल होता है। मेरी अम्मी को ही देख लो, 10 दफ़ा ताकीद, कई दफ़ा समझाया कि दवाई टाइम पे खा लेना, दवाई खाना भूल जाती हैं। बाद में बेचारी मेरी बेगम मलका पे सारा नज़ला गिरा देती कि ये दवाई खिलाना भूल गई। बादशाह भाई, आपकी बेगम का नाम मलका है? ये तो बड़ी हैरत की बात है, आप बादशाह और वो मलका। अरे बस क्या करें, वो मलका है, हम बादशाह हैं, बस मुल्क का नहीं पता लग रहा किस मुल्क है। अरे नगीना जी, आप देखती जाएं, ये बादशाह वो मलका जमीन की औलाद होगी तो बताएं क्या होगी? बताएं। मैं बताता हूँ, शहजादा। बस बेटा बस, बहुत कॉमेडी कर ली। काम पे तवज्जो दे, दांत निकाल लेना, निकाल के बाहर रख दूंगा तेरे। चल काम कर। ऐसे मजाक करता है असल में, वैसे भी कॉमेडियन कम हो गया ना इस मुल्क में। यार रानी, मुझे एक कप चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ, सर में दर्द हुआ। अभी काम कर रही हूँ। तो ये कि बाद में बनाऊंगी, अभी काम ज्यादा जरूरी है सुल्तान। 1190। अच्छा, अब तुम मुझ पे अपने इस काम की दोस्त जमाओगी? मैं भी ना सारा दिन ख्वार होकर आ रहा हूं बाहर से, और तुमसे एक कप चाय मांगी है, कर्ज नहीं मांग लिया। चाय, दुपट्टे, हिसाब, घर का काम, सब काम मैं ही करूं तो आप क्या करेंगे? मैं जो भी कर लूं, तुम्हें कभी कुछ ठीक नहीं लगता। तुम चाहती हो मैं बाहर जाके पूरा दिन बस नौकरियां ढूंढता फिरूं और जाके किसी का भी गुलाम बनकर अपनी जिल्लत करवाऊं। सुल्तान, आप समझते क्यों नहीं है? आदमी की कमाई, उसकी इज्जत, उसका नाम होती है। और वैसे भी तो तुम क्या समझती हो, मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम जानती हो ना मेरा मिजाज, मैं किसी की बातें नहीं सुन सकता पूरा दिन। मैंने ना आज तक बचपन से एक शाहाना जिंदगी गुजारी है। ये बातें वो लोग सुने जिन्होंने टके टके पे जिंदगी गुजारी है। हम फुकरे हैं निकम्मे